जब नाश्ते में मन करे कुछ हेल्दी बना के खाने का, तो आयरन और मिनरल से भरपूर ये पालक के पराठे जरूर बनाकर खाइएगा। ये खा सकते हैं अपनी मनपसंद दाल या सब्जी के साथ, नहीं तो फिर चटपटी मजेदार चटनी के साथ। और फिर पालक खाने की सबसे खास बात ये है कि हमें मिलती है भरपूर एनर्जी, हीमोग्लोबिन की कमी भी दूर होती है और हमारा पेट का डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए इसे खाना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इसे बनाना भी घर पे बहुत ज्यादा आसान है। बहुत ही ज्यादा खस्ता और मुलायम पराठे बनकर तैयार होते हैं। पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लगभग 100 ग्राम पालक को अच्छे से धोकर ले लिया है। आप आवश्यकता अनुसार थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हैं। और फिर इसको हमने कढ़ाई में डाल दिया है और इसके साथ ही हमने डाला है आधा कटोरी पानी। हमारी कटोरी 200 ग्राम के बराबर है, तो अंदाज से भी आप पानी डाल सकते हैं जिससे कि पालक तल में लगे नहीं। और इसके साथ ही हमने डाला है इसमें आधा चम्मच नमक। नमक थोड़ा कम ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। और अब इसे हमने पास खड़े होके उबालना है, इसलिए इसकी आंच को हमने मीडियम रखा है। कड़छी की सहायता से थोड़ा अलट पलट देते हैं ताकि सभी पत्तों में बराबर भाप लग सके। और इसे हम अब थाली से ढककर 1-2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और अब 1-2 मिनट बाद ढक्कन हटाकर देख लेते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, सारे पत्ते अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, ये दब भी चुके हैं। साथ ही में इन्होंने अलग से पानी भी छोड़ दिया है। तो बस इससे ज्यादा हमें और नहीं पकाना है। गैस की फ्लेम को अब हमने बंद कर देना है। अगर आपको इन्हें मिक्सी जार में चलाना है तो फिर आपको इसे थोड़ा ठंडा करना होगा, लेकिन हमने यहाँ पर हैंडी का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही हमने इसमें 1-2 इंग्रेडिएंट्स और डाल देने हैं। तो इसके लिए हमने इसमें डाला है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। साथ ही में डाला है 3-4 कलियां लहसुन की, जिसको कि हमने बीच से आधा काट लिया है। डाला है 3 हरी मिर्च को, जो कि कड़वी तो बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी मर्जी अनुसार थोड़ा नमक मिर्च कम ज्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ ही आधा चम्मच भुना हुआ जीरा और आधा चम्मच भुना हुआ अजवाइन को भी इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि इनका जायका बहुत अधिक बढ़ जाता है, लेकिन हमने इसमें नहीं डाला है। सभी चीजों को हैंडी की सहायता से अच्छे से चला देना है ताकि इनका एक स्मूथ पेस्ट बन सके और सभी चीजें अच्छे से पिसकर तैयार हो। ध्यान रहे फ्रेंड्स, अगर आप इसे मिक्सी जार में चला के पीसना चाहते हैं तो मिश्रण को पहले आप ठंडा करेंगे और फिर ही आपको मिक्सी जार में चलाना होगा। और गरम पालक को मिक्सी जार में नहीं डालेंगे। और अब इसको 2-3 मिनट हमने अच्छे से चला लिया है। सारी पालक अच्छे से स्मूथ हो चुकी है। और अब हमने यहाँ पे लिया है 3 कटोरी भर गेहूं का आटा। और आप चाहें तो इसके साथ 3 चम्मच बेसन के भी आप डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है, लेकिन इस बार हमने नहीं डाला है। और अब हमने तैयार पालक के मिश्रण को थोड़ा थोड़ा डाल के आटे को अच्छे से गूंद लेना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, ना तो ये आटा ज्यादा बहुत ढीला होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा टाइट रहना चाहिए। एक विशेष बात का ध्यान ये भी देना होगा कि इस आटे को गूंदते समय हमें पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ इस मैश की हुई पालक से ही हम आटे को मल के तैयार करेंगे। तो अच्छे से हम सभी तरफ से इसे, जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं उस तरीके से इसे गूंद के रख लेना है। और अब हमने इसे निकाल लिया है एक कांच के बोल में। घी तेल लगाने के बाद हमने इसे ढक के अच्छे से रख देना है। हमने इसे 15 मिनट रेस्ट करने के लिए फ्रिज में रखा है, जिससे कि और अच्छी तरह ये सेट हो जाए। तो पराठा बनाने के लिए पालक का ये आटा बनकर तैयार हो चुका है। तवे को गर्म होने देते हैं और तब तक हम पराठा बेल लेंगे। इसके लिए हमने जितना बड़ा पराठा बनाना है उतना हमने पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया है। थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और सभी तरफ से घुमाते हुए गोल रोटी की तरह हमने इसे बेल लिया है। और अब इसमें लगाएंगे हम थोड़ा सा घी। और अब इसको एक बार फोल्ड कर लेते हैं और इस पर भी हमने घी लगाते हुए इसे फिर से फोल्ड करने के बाद ट्रायंगल का आकार दे देना है, सभी तरफ से दबाते हुए अच्छे से। अब हमने सभी तरफ से इसे अच्छे से बेलना होगा। थोड़ा सा सूखा आटा लगाया है, सभी तरफ अच्छे से फैला देंगे। ऊपर नीचे दोनों तरफ अच्छे से लगाने के बाद हमने इसे पतला पतला सा सभी तरफ से बेल लेना है। आसानी से बेल जाता है। आप चाहें तो इस पराठे को कोई भी आकार दे सकते हैं, चाहे तो गोल, नहीं तो चौकोर, नहीं तो फिर ट्रायंगुलर शेप ही दे सकते हैं। और अब हमने इसे मनपसंद आकार दे देना है। और अब इस तिकोने पराठे को हमने बेलन की सहायता से सभी तरफ से अच्छे से बेल लिया है। और अच्छा पतला सा बेलना होगा, तभी ये बहुत ज्यादा अच्छा सा बनकर तैयार होगा। और पराठे को बेलने के बाद थोड़ा सा भी आपको कहीं से लगे कि पराठा मोटा है, तो आप फिर फिंगर टिप से दबाकर इन्हें सब तरफ से पतला कर सकते हैं, जिससे कि बराबर सा बिलकर तैयार हो।
तवे को लो आंच पे गर्म करने के बाद हमने इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है ताकि पराठा तवे पे चिपके नहीं। और फिर हमने दोनों हाथ से पकड़ के हमने पराठे को सावधानी के साथ तवे पे डाल देना है। एक तरफ से थोड़ा सा सिक जाएगा, फिर से हमने इसको पलट के दूसरी तरफ भी अच्छे से सेक लेना है। और इस समय हमने आंच को थोड़ा मीडियम कर देना है ताकि पराठा अच्छे से सिक कर तैयार हो। जिस भी घी या तेल में इसे आप सेकना चाहते हो सभी तरफ अच्छे से लगाते हुए इसे हमने सेक लेना है। दूसरा तरफ भी थोड़ा सा सिक कर तैयार होगा तो पलटे और चम्मच की सहायता से सावधानी से पलटकर हम पहला तरफ भी अच्छे से सेक लेंगे। और इस तरफ भी हमने अच्छे से घी या तेल लगा देना है। अब दोनों ही तरफ से हमने पराठे को अच्छे से सेक लेना है ताकि इसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। और अब दोनों ही तरफ से पराठा हमारा अच्छे से सिक कर तैयार हो चुका है। में अच्छे से सेकने के लिए हम पराठे को थोड़ा पलटे की सहायता से दबा दबा कर सेक लेंगे। पराठा अच्छे से सिक कर तैयार हो चुका तो हमने इसे निकाल लिया है प्लेट में। और इसी तरह से हम दूसरे पराठे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। सभी पराठे हमारे इस तरह से सिक कर तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ज्यादा पौष्टिक, आयरन और मिनरल फाइबर से भरे हुए हैं। इसे हम सर्व करेंगे मजेदार चटपटी घर की बनी चटनी के साथ। आशा करते हैं कि आप इन पराठों को जरूर एक बार बनाएंगे, खाएंगे और फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये पराठे कैसे लगे। और अगर ये बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।